यहाँ पे बस रेपिस्ट को रास्ता मिलेगा, यहाँ पे बस बीजेपी के भ्रष्टाचार नेताओं को रास्ता मिलेगा। हमें क्यों नहीं रास्ता दे दिया जा रहा है? अड़ियल रुख अख्तियार की है, हिटलरिस्ट चेहरा लेकर सामने आई है और इसलिए पूरे देश में छात्र नौजवान सड़कों पर आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी से उनका प्रभार नहीं संभल रहा है, उनका विभाग नहीं संभल रहा है। आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर लगातार 35 दिनों से धरना चल रहा है और जिस तरीके से छात्रों ने संसद मार्च किया और पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए नौजवान छात्रों को तो पीटा ही, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब पटना में छात्र और नौजवानों ने आंदोलन किया तो उस पर भी पीटा गया, वाटर कैनन किया गया। और बिहार में जहाँ भी जहानाबाद में हम लोगों ने देखा कि 100 राउंड गोलियां चला दी गई। हम लोग कहना चाहते हैं ये देश के नौजवान हैं, ये छात्र हैं, इसी देश के हैं, इसको आतंकवादी जैसे कैसे भाजपा ट्रीट कर सकती है? हम लोग मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो आज तो हम लोग लगातार कई दिनों से आंदोलन कर आज बिहार बंद किया है और हम लोग यहाँ से बिहार के नौजवान मिलकर के दिल्ली के जंतर मंतर बैठे लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाला दिन में आप भारत बंद कर खोल दीजिए। हम पूरे देश को बंद करके दिखाएंगे कि छात्रों और नौजवानों में कितनी ताकत है। वोट के समय कहते हैं कि भाई ये नौजवानों का देश है, लेकिन चुनाव जीत करके आप गद्दी पर बैठ गए। उस समय आप नौजवान जब अपनी हक मांग रहे हैं तो आप उनको आतंकवादी, अपराधी और गुंडा कह रहे हैं। ये हमारे देश के छात्र नौजवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक का जिस तरह से अनशन तोड़वा दिया गया, कहा यह जा रहा है कि सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग भी जानते हैं कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा के प्रशासन ले गई एक अपराधी की तरह, वैसा किसी वैज्ञानिक और किसी शिक्षाविद किस तरह नहीं करना चाहिए। वो तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग मांगवा रहे थे। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह से इस देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए। इरोम शर्मिला का आंदोलन अपने भूख हड़ताल देखा, वो तो कई महीनों तक चला था, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से उनको उठा कर लेकर के और दबाव में उनको तोड़वाया गया है। जेपी नड्डा डरा धमका कर तोड़वाए हैं। हम लोग देश के नौजवान ये छात्र जानते हैं कि किसी सोनम वांगचुक से आप भूख हड़ताल तोड़वा दीजिएगा, उनकी आप हत्या कर दीजिएगा, इससे देश में आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आपने एक पोस्ट कल देखा, एक नौजवान के पिता के कह रहे हैं कि मेरे नौजवान को तो सर फटा है, अगर ये देश के लिए शहीद हो जाता तो हमारे लिए खुशी की बात होती। तो हम नौजवान हैं, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हैं। हम लोग केवल आंदोलन करने के लिए नहीं, अगर छात्र नौजवानों के लिए अपनी शहादत देने की जरूरत पड़ी तो हम अपनी शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। मंतर से लेकर आए दिन पिछले 22 तारीख को ये छात्र नौजवान ने अपनी शांतिपूर्ण तरीका से अपनी मार्च करते हुए राजभवन गए थे, लेकिन इस बिहार पुलिस ने, इस दमनकारी सरकार ने लगातार उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की और उन छात्रों को बर्बर तरीके से पीटा गया। उन छात्रों को बर्बर तरीके की पिटाई में आज हम बिहार बंदी का आह्वान किए हैं और आप देख रहे हैं कि इस तरह से जिला प्रशासन हमारी बिहार बंदी को असफल करने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। बच्चों के हेल्प के लिए पानी लेके आए हैं। इतना गर्मी है, सरकार कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इनके आगे आए हैं। क्या लग रहा है कि जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो जायज है? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। बच्चे अपने जायज काम मतलब ये मांग रहे हैं और बच्चे अपने सही मुद्दे पे हैं। सरकार इनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पे सर हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ से गांधी मैदान जाना चाहते हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन हमारा रास्ता रोक के बैठा है, तो हम लोग क्यों नहीं जाए? पुलिस प्रशासन को पता था, सिवान पुलिस को पता था कि यहाँ पे हम लोग काफी दिनों से 20 तारीख से हम लोग सिवान का आंदोलन का सब ये हो रहा था, तो फिर हमको ये पुलिस गांधी मैदान जाने का रास्ता क्यों नहीं दे रही है? यहाँ पे बस रेपिस्ट को रास्ता मिलेगा, यहाँ बस बीजेपी के नेताओं को, यहाँ पे बस बीजेपी के भ्रष्टाचार नेताओं को रास्ता मिलेगा। हमें क्यों नहीं रास्ता दे दिया जा रहा है? पुलिस प्रशासन जाने दो, पुलिस और आप देख सकते हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, बावजूद उसके स्टूडेंट्स जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने गांधी मैदान जाने के लिए अपनी जिद को मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम वो छात्र हैं जो चाहते हैं कि गांधी मैदान तक उन्हें जाने दिया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे बैरिकेडिंग करके पूरी तरह से इस
रास्ते को रोक दिया गया है। पुलिस जो है पूरी तरह से यहाँ रास्ते को रोक करके इस बैरिकेडिंग के माध्यम से जाने पर रोक लगा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोका गया है और कहीं से भी लोगों को जाने का। आज संपूर्ण बिहार बंद। 20 जुलाई को दिल्ली के सड़कों पर बर्बर लाठीचार्ज और पटना के सड़कों पर 22 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ है, इसके खिलाफ आयोजित है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि छात्रों का 26 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन यही है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पेपर लीक का मामला है, नई शिक्षा नीति को समाप्त करने का सवाल है, लेकिन यह सरकार लोगों के मांग को सुनने के बजाय लगातार डटी हुई है, अड़ियल रुख अख्तियार की है, हिटलरिस्ट चेहरा लेकर सामने आई है। और इसलिए पूरे देश में छात्र नौजवान सड़कों पर आए हैं और निश्चित तौर पे सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये लड़ाई तब तक चलेगी। हम मांग करते हैं कि एनटीए खत्म करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नई शिक्षा नीति को खत्म करते हुए जितने नेताओं पर केस हुए हैं वापस लेते हुए सबको रिहा करो। बच्चों को गांधी मैदान नहीं जाने दिया जा रहा है। बच्चों को नहीं, ये सब तो पुलिस की अड़ियल है और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी आज़ादी है, अपना अधिकार है, वो अपना करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से बच्चों को गांधी मैदान जाने से यहाँ देखिए, जिस तरह से पूरे देश में जब से मोदी की सरकार बनी है, जिस तरह से हिटलरशाही रवैया अपनाया गया है, जिस तरह से राजतंत्र थोपने का कोशिश किया जाता है, जिस तरह मनुवाद थोपने की कोशिश किया जा रहा है, उसी कड़ी में है ये चीज है कि जब छात्र अपने मांगों को लेकर सड़कों पे आंदोलन करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी आवाजों को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जेल में डाला जाता है, फर्जी मुकदमा किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में शांतिप्रिय तरीके से 22 दिनों 23 दिनों तक आंदोलन चला। जब बच्चे की बात नहीं मानेंगे तो शांतिप्रिय तरीके से मार्च कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बहुत से छात्र उसमें मर गए, बहुत से छात्रों का हाथ टूटा, बहुत से छात्रों को जेल में डाला गया। और उसी कड़ी में पटना में भी लाठीचार्ज किया गया। इसी को लेकर आज पूरे बिहार में ऐसा रवैये के बैनर तले ये मार्च निकला है, ये बंदी हो रहा है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी से उनका प्रभार नहीं संभल रहा है, उनका विभाग नहीं संभल रहा है। इसलिए कि जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक न जाने अनेकों पेपर लीक के मामले सामने आए, जिसमें से नीट का मामला हो, एडीओ का मामला हो, कांस्टेबल का मामला हो। नीट पेपर लीक मामले से आहत होके बहुत से बच्चे आत्महत्या कर लिए, जिनको लेकर हमारी संवेदनाएं हैं उनके प्रति और हम चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।